स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती वैदिक प्रचार चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को अंकुश चौधरी की तरफ से ओम तत्सत। पिछली वीडियो में आपने जाना था अष्टांग योग के बारे में। आपने योग शब्द तो बहुत बार सुना होगा, अष्टांग योग बहुत कम, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सुना होगा, लेकिन उसके बारे में खुल के पढ़ना, खुल के समझना, खुल के जानना ऐसा शायद ही आपकी ज़िंदगी में कभी हुआ हो। कुछ साधकों की ज़िंदगी में चीज़ें चली हैं, लेकिन आम जन के लिए ये चीज़ें ईजिली अवेलेबल नहीं हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए ये चीज़ें ईजिली अवेलेबल हों, क्योंकि स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी ने भी अपने साधकों को, अपने ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को इस अष्टांग योग की शिक्षा दी थी। ये योग और अष्टांग योग के बीच का डिफरेंस क्या है, पहले तो ये, और ये अष्टांग योग उन 8 भागों के बारे में बात करता है, 8 अंगों के बारे में बात करता है, जिनकी चर्चा हमने पिछली वीडियो में की थी। वो 8 अंग कौन कौन से थे? पहला था यम, दूसरा था नियम, तीसरा था आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। दोस्तों, अष्टांग योग एक कंप्लीट सेटअप है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट है योग का, और ये सिर्फ बाह्य योग का नहीं, आंतरिक योग का एक आविष्कार है, एक खोज है महर्षि पतंजलि जी की। और उस खोज को ऋषि परंपरा के चलते, ऋषि परंपरा के अकॉर्डिंग ब्रह्मानंद सरस्वती जी ने भी अपने साधकों तक, या यूं कहें कि देवी श्री डॉक्टर मैत्रेयानंद जी के द्वारा अभी स्वामी जी के शिष्य उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है। तो उन 8 अंगों में से आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पहले अंग की, जिसका नाम है यम। तो आइए जानते हैं देवी श्री डॉक्टर मैत्रेयानंद जी से यम के बारे में विस्तार रूप से। तो सभी दर्शकों की तरफ से और मेरी तरफ से आपको ओम तत्सत जी। मेरे दर्शक जानना चाहते हैं अष्टांग योग का जो पहला अंग है यम, उसके बारे में, कि स्वामी जी जब शिक्षा दिया करते थे और योग और अष्टांग योग के बीच का डिफरेंस क्या है, वो चीज़ें जो स्वामी जी से जुड़ी हुई हैं वो मेरे दर्शक जानना चाहते हैं। योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग से मिटे उपाधि। स्वामी जी के जो पवित्र ग्रंथ 50 के अंदर ये पद सबने पढ़ लिया होगा। हमारे जो गुरु भक्त हैं, साधक हैं, जो गुरु वचनों के अनुसार जीवन को जीना चाहते हैं, उनके लिए हम ये विषय लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि गुरुदेव का वह वचन जो वो हमें देकर गए हैं, अपने ग्रंथों में भी दिया है उन्होंने और अपने साधकों को भी समझाया है, वो आप तक पहुँचे, ये हमारा मकसद है। और ये पहुँचाते हुए मेरे को अति प्रसन्नता होती है, अति हर्ष होता है। और उसी हर्ष के साथ इस विषय को हम लेकर चल रहे हैं कि 8 अंग हैं। जैसे योग शब्द ही बहुत व्यापक शब्द है जी। ये आप समझ के होंगे कि योग शब्द केवल शरीर के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ नहीं है। योग का जो आशय है, योग क्या? आत्मा परमात्मा का मिलन, और उसका परिणाम क्या है? योग हमारे भीतर छिपी अनंत शक्तियों को जगा देता है जी। उन अनंत शक्तियों को जगाने के लिए जब हमारे भीतर एक उत्सुकता पैदा होती है तो हम योग के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। और मैं तो मानती हूँ कि जो भी गुरु की तरफ बढ़ता है, शिष्य बन जाता है, वह साधक ही बन जाता है, और उसको साधक बन जाना चाहिए। और उसे अपनी भीतर की छिपी क्षमताओं को बाहर लाने के लिए योग साधना करनी ही चाहिए। तो हम योग साधना की तरफ बढ़ते बढ़ते गुरु जी के इस संदेश को लेकर चल रहे हैं। उसमें सूत्र में आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो अष्टावंगानि। यानी ये सूत्र है, ये पतंजलि जी का योग दर्शन का सूत्र है, समाधिपाद का, जिसके 4 अध्याय हैं योग दर्शन के। पहला अध्याय है समाधिपाद, दूसरा है साधनपाद, तीसरा अध्याय है विभूतिपाद, चौथा अध्याय है कैवल्यपाद। और ये बहुत ही रोचक भी है। मतलब कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि ये तो बड़ा ही बोरिंग विषय है, हम इनको नीरस मानते हैं, लेकिन जब आप इसे पढ़ोगे ना
और इसको सुनोगे और इसको अच्छे से समझोगे। इतना रोचक विषय है, और रोचक ही नहीं, ये हम लोगों को बहुत अपनी तरफ खींचता है ये विषय, क्योंकि इसमें महर्षि पतंजलि ने बाहर से कुछ डाला ही नहीं है। एक ऐसी खोज है उनकी, एक ऐसा आविष्कार है, जैसे बाहर के वैज्ञानिक बाहर के आविष्कार करके हमें दे रहे हैं, ऐसा ही महर्षि पतंजलि ने एक ऐसी खोज की है, योग। उसमें ना कहीं मंदिर आता है, ना कहीं उसमें मूर्तियां आती हैं, ना कहीं उसमें और कोई ग्रंथों की चर्चा है। उसमें आप पढ़ोगे तो आश्चर्य होगा कि वो केवल हम तक ही है, वो केवल मनुष्य जीवन तक सीमित है, और वो मनुष्य जीवन से ही सब कुछ उठा रहा है और जगा रहा है और जना रहा है। उसमें कहीं के भी आडंबर की कोई जगह है ही नहीं। तो योग है अनंत शक्तियों का जागरण। क्या कहेंगे योग को हम? हमारे भीतर छिपी अनंत शक्तियों का जागरण योग है। अब हम ये भी समझ गए हैं, और हमें समझना है कि योग केवल आसन करना नहीं है। योग के 8 अंग हैं, और उन अंगों की चर्चा पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं। यम क्या है, आज हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। यम क्या है? यम शब्द, आपने एक शब्द सुना होगा, संयम जी। वो संयम शब्द जो है, सम प्लस यम, वो संयम शब्द जो है, वो नियम हमें क्या दे रहा है, ये हमें ध्यान देना है। वो हमें एक संतुलन जीवन देने के लिए 5 महाव्रत हमारे महर्षि पतंजलि जी ने हमें बताए हैं, और उनके बताए हुए इन व्रतों को गुरु ब्रह्मानंद जी ने हमें दिया है। अब देखना यह है कि क्या हम इन पर चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे हैं तो हमें लौटना होगा उनके शब्दों पर, क्योंकि गुरु के शब्द का ही महत्व है। गुरु को मानते हैं या गुरु की मानते हैं, ये देखना होगा हमें। तो उन्होंने हमें ये दिया है यम। यम के 5 हिस्से हैं, और 5 हिस्से को 5 महाव्रत कह सकते हैं हम। और यम का सीधा सा मतलब है आत्मानुशासन, आत्मसंयम, आत्मसंयम, आत्मानुशासन, आत्मनिर्देशन। यानी अपने को निर्देश दे के चलना, अपने ऊपर संयम करके चलना, अपने को अनुशासन देना। अब हमारा आमतौर पे क्या होता है, हम दूसरों को अनुशासन देने में प्रवीण हैं, हम दूसरों को नियम सिखाने में प्रवीण हैं। हमारी जो कोशिश रहती है औरों पर संविधान लागू करने की रहती है, औरों पे कानून लागू करने की रहती है, लेकिन जो साधक है वो इसको पकड़ता है, इसको समझता है। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि आप यम साधो। अब यम के 5 हिस्से हैं, 5 महाव्रत हैं। क्या है यम के? 5 महाव्रत हैं। पहला अहिंसा, मैं इसको पूरा सूत्र बोल देती हूँ पहले। अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः, यानी ये यम है, ये सूत्र है साधन पाद का कि ये 5 यम हैं। अहिंसा आप जानते ही हैं, आपने सुना हुआ शब्द है। सत्य आप जानते हैं, ये आपने सुना है, ये बड़ा कॉमन शब्द है। लेकिन आपके लिए एक नया शब्द है, अस्तेय। जो अस्तेय शब्द है, इसका अर्थ है चोरी ना करना। फिर ब्रह्मचर्य शब्द भी जैसे जाना पहचाना है, लेकिन अपरिग्रह शब्द जो है ये कम जाना पहचाना है। अपरिग्रह का मतलब है संग्रह ना करना, इकट्ठा ना करना। हाँ, अपरिग्रह का मतलब है संग्रह रहित होना, संग्रह ना करना। इनके मूल में जाएंगे हम। इनकी व्यापक जो इसकी व्याख्या है, उस व्याख्या से सार लेकर हम समझने का प्रयास करेंगे। और हम जहाँ हैं, हम गृहस्थ में हैं, चाहे हम संन्यास में हैं, हम वहीं इसका अभ्यास शुरू करेंगे। क्योंकि गुरुजी का कहना है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग से मिटे उपाधि। यानी 8 अंगों से सबकी उपाधियां मिट जाती हैं। तो हम यम के इन 5 हिस्सों को लेकर अलग अलग चलने वाले हैं। ये यम जो है ये हमारे जीवन में संतुलन बनाएगा जी। हमारे जीवन में जब अनुशासन आ जाएगा, अहिंसा
उतर आएगी, सत्य उतर आएगा। और जब हमारे जीवन में अस्तेय आ जाएगा, जब हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य आएगा, जब हमारे जीवन में अपरिग्रह आएगा, तो जीवन एक संतुलन में आ जाएगा, सम्यक जीवन हमारा होगा। और सम्यक जीवन जब होगा तो हम और ढंग से जीवन दर्शन को देख हमारे पास होगा, हमारी दृष्टि में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। हम पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड को और नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे। अभी तो ये एक ही अंग की बात कर रहे हैं, तो ये जो 5 अंग हैं, इस अंग के यम के 5 महाव्रत हैं, इस पर भी हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। अब हम इतना ही करते हैं। ओम तत्सत। ओम तत्सत।